नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह राशि और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं, कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में लेनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। जैसे कि इसके पहले महीने में मतलब नवंबर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, खास करके आपके धन के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ स्ट्रेस आपने देखा होगा। लेकिन ये जो बात है, ये अभी अभी आपकी जो कुंडली है या फिर आपकी जो राशि है, उसमें काफ़ी अच्छे बदलाव इस महीने में मतलब दिसंबर में देखे जाएंगे। वो कौन से है, कौन से दिन से वो शुरुआत हो जाएंगे, या फिर मोटे तौर पर इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे। तो सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का पंचमेश है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिसके बारे में आपने अनुभव लिया होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों में या फिर 15-20 दिनों में या फिर उससे भी पहले आपने देखा होगा कि आपके जो संतान हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, या फिर उनके हेल्थ इश्यूज भी आपने देखे होंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तकरार होना, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपने देखी होगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो पिछले महीने मतलब नवंबर के करीबन 15-16 तारीख से पहले पूरे महीने में भी आपने देखा होगा कि जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। लेकिन इसमें चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस अभी आ रहे हैं। जैसे कि इस महीने के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि पिछले करीबन मतलब नवंबर में जो भी आपने अनुभव किया था, ये जो मैंने तीनों क्षेत्र बताए, उससे ज़्यादा या फिर उससे कुछ अच्छी बातें आपको इस महीने में अनुभव ज़रूर होगी। आपके रिलेशनशिप के मामले में है, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, या फिर लॉटरी में अगर आप अपना जो लक है वो अगर आजमाना चाहते हो, तो इस महीने के 17-18 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो कर सकते हो। उसी प्रकार यदि आपकी संतान है तो संतान के बारे में भी जो छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपने देखे थे, तो उसके बारे में भी कई जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण होगा, वो आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके राशि का स्वामी यानी कि मंगल। अब ये जो मंगल है ये आपके राशि का स्वामी भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेंटल स्ट्रेस आप पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे चाहते हो, आपके मतलब वैसे देखा जाए तो आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। मतलब पैसे खर्च करते समय आप आगे पीछे नहीं देखते। अब यही जो बात है, यही बात इस महीने में भी देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी होगी कि आपको पैसे मिलते जाएंगे। देखिए, इसके पहले मतलब ये जो मंगल है वक्री हो चुका है 30 अक्टूबर से। अब पिछले महीने में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आए थे पैसे के मामले में, और या फिर शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन इस महीने में जो परिस्थितियां हैं इसमें पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई देंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि खर्चे जो है, लेकिन ये एक बात होता है कि जो आपका जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई तकलीफ आपको होगी, अगर कोई बैक हिस्ट्री है आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन इस महीने में जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये आपका तृतीयेश भी है, षष्ठेश भी है। आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था, शत्रु राशि में मतलब वृश्चिक राशि में, और दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा
और 28 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो बुध ग्रह है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। यह बुध ग्रह आपका अशुभ ग्रह होने के बावजूद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने के कारण कई जो काम है जो कि नहीं हो रहे थे, जो कि अटके हुए थे, जो कि पेंडिंग थे, वो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। खास करके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो भी काम है वो आप करीबन 6-7 तारीख के बाद अगर हाथ में लेते हो तो उसमें काफ़ी अच्छे बदलाव आपको देखे जाएंगे। अब इसमें जो पर्टिकुलर डेज कौन से हैं, पर्टिकुलर जो दिन कौन से हैं जब आप वह काम हाथ में ले सकते हो, इसके बारे में इसी एपिसोड में आगे हम चर्चा करेंगे। जब हर दिन के बारे में हम चर्चा करेंगे उस वक्त आपको वो पता चल भी जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण 4-5 तारीख के बाद करीबन 27-28 तारीख तक जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई काम है, कोई किसी प्रकार की अगर कोई डील आपको फाइनल करनी है तो उसके बारे में भी ये जो बुध का भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है ये आपका भाग्येश भी है, आपका व्ययश भी है, लेकिन यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात तो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि ये जो गुरु ग्रह है वो 24-25 तारीख मतलब नवंबर के 24-25 तारीख से ये मार्गस्थ हो चुका है, ये आपके व्यय भाव में मार्गस्थ हो जाएगा। अब ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो भी ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे, रवि बुध शुक्र, उसके लिए ये जो गुरु जो कि वक्री था अभी मार्गस्थ हो जाएगा, वो किक स्टार्ट देगा। मतलब जो भी आपके रुके हुए काम हैं बहुत से मामले में वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। यद्यपि गुरु आपके व्यय भाव में है लेकिन वो अभी मार्गस्थ हो चुका है, तो जो भी स्ट्रेस, जो भी पेंडिंग, जो भी अड़े हुए काम थे वो अभी मार्गस्थ हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात होगी। जो भी व्यक्ति चारधाम यात्रा या फिर कई तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो गुरु है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये आप अगर आप कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हो, कोई पिकनिक में जाना चाहते हो, कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो, छुट्टियाँ बिताना चाहते हो, तो ये जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। जो व्यक्ति फॉरेन में जाना चाहते हैं किसी काम के वास्ते भी, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है जो कि मार्गस्थ हो चुका है आपके व्यय भाव में, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपका द्वितीयेश भी है, सप्तमेश भी है। आपके राशि के लिए, विवाह सुख के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो शुक्र है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5-2 महीने से बातें कुछ ठीक नहीं हो रही थी आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती, पैसे भी आपके अनवांटेड खर्चे हो रहे थे। उसी प्रकार जो आपके पति या फिर पत्नी, इनके साथ आपकी जो ताल्लुकात थे वो नॉर्मल नहीं थे और इसी वजह से आप दोनों में जो कि रस्सी खींचातानी थी वो काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। लेकिन इस महीने के करीबन 6 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भी भ्रमण करेगा। लेकिन ये जो शुक्र का जो परिणाम है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी कारणवश अगर किसी बात से अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आए थे वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो मेष राशि के युवक या फिर युवतियाँ विवाह उत्सुक है, मतलब विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छे रिश्ते वगैरह आ सकते हैं। आपकी जो डील है वो फाइनल भी हो सकती है मैरिज के बारे में। अब ये जो शुक्र का भ्रमण है और एक मामले में आपके लिए बहुत शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, तो पैसे का जो फ्लो है वो आपके लिए काफ़ी चलता हुआ नजर आएगा। मतलब पैसे की दिक्कतें आपने देखी होगी पिछले करीबन 3-1 महीने से। आपने देखा होगा कि पैसे आपको जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब ये जो शुक्र जैसे ही आपके भाग्य भाव से भ्रमण करेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा फिर से जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी जो स्पेंडिंग है थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल पर खर्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार कहीं बाहर घूमना फिरना, इसके बारे में भी ये जो शुक्र है वो आपके लिए पैसे खर्चे करवा सकता है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है ये आपका दशमेश भी है और आपका लाभेश भी है, आपका कर्मेश है, आपका लाभेश है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ हो चुका है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप अपना जो बिजनेस है वो अगर फैलाना चाहते हो, उसमें कोई नई जो बातें हैं वो लाना चाहते हो, तो ये जो अभी जो समय चल रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है जो आपने पिछले 2-3 महीने में भुगता था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, ये जो भी बातें थे वो धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। मतलब अभी जब जो भी हमने बताए, जो भी बातें हमने बताई, जिसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ प्रॉब्लमेटिक थी, तो फिर कौन से जो दिन हैं जिसमें आपको अगर रिलेशनशिप के मामले में, विवाह सुख के मामले में, पैसे के मामले में या फिर किसी अन्य मामले में आपको ऐसे कौन से जो दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी या फिर अशुभ फलदायी हो सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा वो केंद्र योग करने जा रहा है 1 तारीख को। तो कम से कम 1 और 2 तारीख को आप किसी भी प्रकार से कोई भी कमिटमेंट वाले, प्रोमिसेस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। और एक जो बात है, अगर आप कुछ उल्टा सुल्टा काम करते हो, आउट ऑफ द वे जाके काम करते हो, तो इन दिनों में स्ट्रेस या फिर टेंशन आप पर आ सकता है। इन दिनों में आप फंस भी सकते हो। तो ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा आ सकता है। जो अगर आपने कुछ उल्टा सुल्टा काम किया है तो इन दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार शुक्र और मंगल का प्रति योग भी होने जा रहा है 1 ही तारीख को। देखिए, शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ जो मंगल वक्री आपके द्वितीय भाव में है वो प्रति योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो ग्रह योग है 1 तारीख को होने जा रहा है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खींच सकती है, बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। तो 1 और 2 तारीख को आपको खुद पर थोड़ा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि 2 जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है जो कि अशुभ है वो आपके लिए प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए रिलेशनशिप के मामले में, और ऐसा ना हो कि आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आकर कुछ गलत काम कर दो। तो आपको खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा 1 और 2 तारीख को। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख से शुक्र और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। 2 तारीख को जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छी बातें मतलब कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। मतलब आपने जो भी काम किया है उससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो 2 तारीख का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। जो शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, अब ये जो कालावधि है दिनांक 4 तारीख का है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दिनांक 4 तारीख को अनवांटेड जो खर्चे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी जो राशि है वो खर्च करने में, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि काफ़ी आगे रहती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये जो कालावधि है दिनांक 4 तारीख का, उसमें आप फंस सकते हो, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आ सकती है जो कि स्ट्रेस या फिर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप चीट फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बारे में भी आपके जो पैसे हैं, आपको जो लॉसेस है वो इन दिनों में ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखिए। उसी प्रकार अगर आप सेहत के बारे में, सेहत की तकलीफ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको चौकन्ना रहना है। तो शुक्र नेपच्यून का जो केंद्र योग है वो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी बात कही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अविश्वास का वातावरण तैयार हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो मंगल जो कि वक्री है वो प्रतियोग करने जा रहा है दिनांक 8 तारीख को। अब ये जो ग्रह योग है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई जो बातें उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में किसी भी प्रकार के अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, बड़े निर्णय नहीं लेना जिसमें रिस्क ज़्यादा है। और आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में बहुत ही आगे रहते हैं, डिसीजन पावर आपकी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन इन दिनों में आपको खुद पर संयम रखना
काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। भावनाओं में जाकर अगर आप कोई डील करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं और इसका जो खामियाजा है वो भी आपको भुगतना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि आपका मतलब ब्रेकअप तक जो बात है वो हो सकती है। उसी प्रकार आपकी जो संतान है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ऐसी कोई बात हो सकती है आप में और उनमें जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप दोनों में आ सकता है। तो ध्यान रखिए ये जो बातें उसके ऊपर अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उस प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि बातें जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, तो खुद का संयम रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो बुजुर्ग होंगे वो आपको मदद करेंगे आपके काम के बारे में, तो वो थोड़ा हेल्पफुल होंगे, जिसकी वजह से जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ आपके काम के एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपका जो मॉरल है या फिर कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और रिस्क लेके शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रिस्क लेने की जो बात है उसे थोड़ा साइड में ही रखना, ये बात जानना थोड़ा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। दिनांक 17 तारीख को बुध जो कि आपके भाग्य भाव में चला जाएगा, उसके साथ जो हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो 17 तारीख को होने जा रहा है। देखिए ये जो ग्रह, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कई ऐसे दिन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात है, किसी को कोई प्रॉमिसेस करनी है, कमिटमेंट करनी है, अगर आपको कोई नई चीज़ शुरुआत करनी है, या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर कोई बात करनी है, इस दिन में आप कर सकते हो। इस दिन में आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं, सामने से ऐसी कोई बात आ सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बुध और हर्षल का त्रिकोण योग दिनांक 7 तारीख को होने जा रहा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, आपका घूमना फिरना हो सकता है। इन दिनों में जो भी आपके काम नहीं हो रहे हैं आप ज़रूर हाथ में लीजिए और वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध हर्षल का जो त्रिकोण योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। इसमें इन दिनों में आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है, इनलैंड जर्नीज आपके ज़्यादा हो सकते हैं, और ये जो समय है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। उसी प्रकार अगर आपकी जो भाई बहन है उनके साथ किन्हीं बातों को लेकर अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा चल रही है, जैसे इसकी पिछले महीने में आपने देखा होगा, तो इस महीने में या फिर ये जो तारीख है इसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें सहूलियत या फिर नॉर्मल जो है आपके दोनों के जो रिलेशन है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इसके बाद शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 22 तारीख को। अब ये जो शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है ये बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके जो विवाह करने वाले जो लोग हैं, विवाहोत्सुक जो मेष राशि के व्यक्ति है, युवक युवतियां हैं, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से रिश्ते सामने से आज आ सकते हैं, और आपने सोचा भी ना होगा इस प्रकार की जो बातें हैं मतलब शादी के मामले में वो आपके साथ हो सकती है। तो अगर ऐसे कोई रिश्ते या फिर आते हैं तो ज़रूर उस पर काम कीजिए, क्योंकि भविष्य में जाकर ये जो बातें हैं वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इन दिनों में आपको इनकम के बारे में कुछ अच्छी बातें सामने आ सकती है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकती है या फिर ऐसे कोई बातें हो सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार जो भी रुका हुआ आपका धन है जो कि नहीं मिल रहा है, उसके बारे में भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और नेपच्यून का लाभ योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो इसके बाद आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, खास करके आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी आपके जो दिन है वो कट सकते हैं, आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए
तो ये जो बुध नेपच्यून का लाभ योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है 29 तारीख को दिनांक आपके 29 तारीख को आपके भाग्य भाव में। अब ये जो युति है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। यहाँ पर जो भी आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड काम है, वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है किसी भी, और आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको कोई बिजनेस है उसमें अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है 30 तारीख को बुध शुक्र की जो युति आपके दशम भाव में होने जा रही है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपने पिछले महीने में देखे थे वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे, या फिर आपके पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, आपके विवाह सुख के मामले में, सभी प्रकार की जो बातें हैं उसके संदर्भ में इस महीने में काफी ज्यादा आपको सहूलियत मिल सकती है। जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकते हैं। जो भी मैंने अभी दिन गिनवाए जरूर उस पर काम कीजिए, आगे जाके आपके लिए भी वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो गए। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन सिर्फ आप किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो यह जो महीना है, मतलब दिसंबर का जो महीना है, वो आपको अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो पिछले महीने से, मतलब नवंबर के महीने से, तो वो ये जो महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन आपने सहे हुए थे वो इस महीने में काफी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। सिर्फ जो मैंने तारीख जो गिनवाई बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो हर दिन के जो राशि भविष्य होते हैं वो भी हम अपलोड करते हैं, तो उस पर भी आप देख सकते हो और टैली कर सकते हो और आपकी जो भी काम है वो शेड्यूल कर सकते हो। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।